नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। सुख सरकार का पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। शिमला से बड़ी खबर, 22 अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। 13 आईएएस और 9 एचएएस अधिकारियों को बदला गया है। 4 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। सुकू सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और ये ऑर्डर कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। 22 अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सुकू सरकार में। 4 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। फेरबदल के लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो सुकू सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 13 आईएएस और 9 एचएएस अधिकारियों को बदला गया है। 4 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। फेरबदल को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो कांगड़ा के इंदौरा में प्रवेश करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने समीक्षा बैठक फिलहाल बुला ली है। यात्रा की तैयारियों का जायजा बुलेंगी। बैठक में पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। कांगड़ा के इंदौरा में प्रवेश करेगी यात्रा। तो 18 जनवरी को प्रवेश करेगी राहुल गांधी की यात्रा। प्रतिभा सिंह ने समीक्षा बैठक फिलहाल बुला ली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगी। बैठक में पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांगड़ा के इंदौरा में यात्रा प्रवेश करने जा रही है। 18 जनवरी को प्रवेश करेगी यात्रा। प्रतिभा सिंह ने समीक्षा बैठक बुलाई है। आगे बढ़ेंगे, इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। मनाली दिल्ली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नेशनल हाईवे पर एक तरफ से आवाजाही यहां पर फिलहाल की जा रही है। 2 से 4 दिन में फिलहाल ये पूरा जो लैंडस्लाइड का मलबा है वो हटाने की कोशिश जो काम है वो पूरा हो पाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनाली दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई इस लैंडस्लाइड की। ये तस्वीरें आप देखिए कितनी भयावह है। किस तरीके से ये आधा पहाड़ जो है वो दरकता हुआ सड़क पर आ गिरा। हालांकि कोई बड़ा हादसा जो है वो नहीं हुआ, लेकिन मनाली दिल्ली नेशनल हाईवे पर ये लैंडस्लाइड होने की वजह से आवाजाही बाधित हो गई। 2 से 4 दिन बाद पूरी तरह रिस्टोर होगी ये सड़क। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये जो आधा पहाड़ है वो दरकता हुआ पूरी तरीके से सड़क पर आ गिरा। और गनीमत ये रही कि कोई उस दौरान मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। वहां आसपास जो लोग खड़े थे वो भी जैसे तैसे करके वहां से दूर भागे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पहाड़ जो है वो यहाँ पर लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है। पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल टीम मौके पर मौजूद है और एक तरफ से ही जो दोनों ही तरफ से आवाजाही है वो करवाई जा रही है। एक तरफ से ही आवाजाही जो है करवाई जा रही है। 2 से 4 दिन बाद पूरी तरह रिस्टोर हो पाएगी ये सड़क, जो कि अभी चट्टान ये पहाड़ के मलबे की वजह से अवरुद्ध है। मनाली दिल्ली नेशनल हाईवे का ये मार्ग, लेकिन अब लैंडस्लाइड की वजह से पूरा जो पहाड़ का मलबा है वो यहां पर गिरा हुआ है, जिस वजह से एक ही तरफ से अब आवाजाही जो है दोनों ही तरफ से करवाई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है और जिसकी वजह से पूरा जो ये पहाड़ का मलबा है वो सड़क पर आ गिरा है। कोई हादसा, बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। गनीमत रही कि उस दौरान कोई वहां पर मौजूद नहीं था या कोई गाड़ियों की आवाजाही वहां पर नहीं हो रही थी जिस दौरान ये लैंडस्लाइड हुई है। नहीं तो बहुत बड़ा हादसा यहां पर होने से बचा है। लेकिन इन दिनों कई जगह पर लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो बना हुआ है।
और कुछ यही नजारा जो है वो नेशनल हाईवे पर देखने को मिला। अब 2 से 4 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं पूरी तरीके से, ताकि ये सड़क जो है वो रिस्टोर हो सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में ओपीएस की बहाली हो चुकी है। सरकार का ये कदम काफी ऐतिहासिक रहा। जहां एक और लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस फैसले की जमीन तलाशने में जुटा है। लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस से बड़ा सवाल किया है। सवाल यह है कि कर्मचारियों को ओपीएस तो दे दिया, पर इसकी भरपाई कैसे होगी और इसके लिए बजट कहां से आएगा। इन सवालों की शुरुआत की भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल ने, जिन्होंने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हर साल 800 से 900 करोड़ रुपए का सालाना खर्च सरकार को करना पड़ेगा, पर इसके लिए फंड कहां से आएगा। उधर हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान नाहन पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपको बता दें कि इंडस्ट्रीज को लेकर सीएम सुक्खू के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक में सिंगल विंडो सिस्टम को बंद करने का फैसला लिया गया और साथ ही इंडस्ट्रीज के सहयोग के लिए लीगल बॉडी बनाने का भी फैसला हुआ है। आपको बता दें कि ये लीगल बॉडी उद्योगों को सभी विभागों से एनओसी उपलब्ध करवाएगी। वहीं इस बारे में हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हिमाचल में उद्योगों के विस्तारीकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बंद करने का फैसला लिया गया है। तो बता दें आपको कि नाहन में दरअसल लीगल बॉडी बनाने को लेकर यह फैसला जो है वो यहां पर किया गया है। उद्योग मंत्री यहां पर पहुंचे, उद्योगों का सहयोग करेगी लीगल बॉडी। उन्हें एनओसी जो है विभागों से वो दिलवाई जाएगी। इंडस्ट्री को लेकर सीएम संग ये बैठक जो है उद्योग मंत्री ने की है और बैठक में बड़ा फैसला जो है वो यहां पर हुआ है। तो सिंगल विंडो सिस्टम बंद करने का फैसला इस बैठक में लिया गया है। इंडस्ट्रीज को हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए बड़ी कठिनाई है, बहुत दिक्कत है, बहुत सारी बाधाएं हैं। हमने ये फैसला किया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, हम सिंगल विंडो प्रोसेस खत्म कर देंगे और एक हम लीगल अथॉरिटी बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे, जिस बॉडी का काम होगा कि सारी एनओसी इंडस्ट्रीज की वो इकट्ठी करके देगा। सिर्फ इंडस्ट्रीज को, उद्योगपति को सिर्फ अप्लाई करना है, एनओसी इकट्ठे करने की जिम्मेवारी हमारी उस संस्था की होगी। और अगर कोई कर्मचारी जो है वो विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड, जैसे मान लो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी, हम इसमें कहेंगे कि उसको 7 दिन में हम देंगे, अगर वो 7 दिन में नहीं करके देगा उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। और हम ये जो अथॉरिटी बनाएंगे वो विधानसभा के एक्ट के माध्यम से अथॉरिटी बनाएंगे। हमारा प्रयास है हिमाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आए। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगे और एक सहूलियत जो है वो इंडस्ट्रीज को मिले, इसको लेकर ये बातचीत जो है मुख्यमंत्री के साथ की गई। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिजनेस को सहूलियत हो, ये पूरी तरीके से हमारी कोशिश यहाँ पर रहने वाली है। लीगल बॉडी बनाने का ये फैसला जो है वो यहाँ पर लिया गया है। तो उद्योगों का सहयोग ये लीगल बॉडी जो है वो करेगी। तो इंडस्ट्रीज को लेकर सीएम संग ये बैठक जो है, महत्वपूर्ण बैठक जो है वो की गई है। तो बैठक में ये बड़े फैसले यहाँ पर हुए हैं, जिनमें सिंगल विंडो सिस्टम बंद करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। लीगल बॉडी बनाने का ये फैसला हुआ है, जो कि तमाम विभागों से इन इंडस्ट्रीज को एनओसी दिलाने का जो काम है वो यहाँ पर करेगी। अब रुक करते हैं 12 जिले 12 खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खरगोश पहुंचकर पूर्व मंत्री मनसा राम को श्रद्धांजलि दी। मनसा राम ने आपको बता दें कि 1967 बार लड़ा था निर्दलीय चुनाव, 1967 में बार लड़ा था निर्दलीय चुनाव और 25 साल की उम्र में चुनाव जीतकर पहुंचे थे विधानसभा। जसवंत सिंह परमार जी की कैबिनेट में करसोग को पहले युवा मंत्री के तौर पर मनसा राम जी को जाना जाता था जी। मेरे तो पड़ोसी भी थे। चुनावों से पहले उनकी सेहत थोड़ी खराब रहने लगी और काफ़ी अच्छा समय उन्होंने राजनीति में बिताया। एक स्वच्छ छवि के और ईमानदार व्यक्तित्व था उनका। आज परमार साहब के बाद
के बाद के कोई व्यक्ति बहुत कम बचे हैं। कि मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार वो पिछले कुछ समय से बीमार थे, वो कष्ट सहन कर रहे थे, हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। सिरमौर में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां पर हरिपुरधार में करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मां मंगयानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर शीश नवाया। बता दें कि भारी बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम होता नहीं दिख रहा है। परसों थोड़ी बर्फबारी भी हुई थी, इसके बावजूद भी यहाँ पर हजारों की संख्या में कल भी श्रद्धालु थे। कम से कम 2000 से ऊपर कल श्रद्धालु थे, जो कि हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अपना पूरे अपने हिमाचल से, सिरमौर से, शिमला से, सोलन से, और आज भी संडे को भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, क्योंकि बर्फबारी भी है और ठंड भी है, फिर भी लोग काफ़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक श्रद्धालु की, वो हरियाणा राज्य से और अपने हिमाचल से, दिल्ली से, बल्कि ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। थोड़े बहुत ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के से लोग यहाँ आते हैं। किन्नौर में पू के पहाड़ियों पर दरअसल करीब 3 तेंदुए देखे जाने की खबर है। लोगों ने अपने कैमरों में इन तेंदुओं की तस्वीरें भी कैद की है। बता दें कि अब तक दर्जनों पालतू जानवर आदमखोरों का शिकार बन चुके हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये करीब 3 से 4 हिम तेंदुए बताए जा रहे हैं। सोलन शहर में पार्किंग की जगह नहीं होने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि चालान कटने से डर से ग्राहक बाजारों में आने से कतरा रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन के पास लंबे समय से पार्किंग बनाने का काम भी बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। आपसे सिर्फ डेवलपमेंट के रूप में हम ये मांग रहे हैं कि हमारे को सोलन में जल्द से जल्द एक पार्किंग की समस्या जो है वो सॉल्व करके दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार, जितना ज़्यादा व्यापार जनरेट होगा उतनी सरकार को इनकम बढ़ेगी। धनीराम शांडिल जी हैं, उनको हम करबद्ध प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारी इस ज्वलंत इशू को आप ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास लेके जाएं और जल्द से जल्द सॉल्व कराएं। परवाणु में कांग्रेस के खिलाफ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने खुला मोर्चा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को डी नोटिफाई करने पर जताई नाराजगी। सरकार के फैसले के विरोध में निकाली रोड रैली। राजीव सैजल ने चुनाव से पहले आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का दिया था तोहफा, कांग्रेस ने सत्ता में आते ही किया डी नोटिफाई। लगातार रोज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आसपास की पंचायतों से भी लोग यहाँ पर ओपीडी में आते थे, और बहुत सी लोग, महिलाएं और पुरुष, जिनको टांगों में दर्दें थी, और जो आप जानते हैं कि हमारी आयुर्वेद की पद्धति जो है कितनी अच्छी और पुरातन है, तो इतने सारे लोग बताते थे कि बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो रहे हैं हमारे डॉक्टर राजीव सैजल जी का, उन्होंने हमें इतनी बड़ी यहाँ पे एक हमें संस्थान दिया है जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है। इतना अच्छा जो एक लोगों के लिए सुविधा थी, उसको भी ये सरकार आंख बंद करके और बदले की भावना से बंद कर देगी। और यहाँ यही हुआ। यहाँ पर आते ही एक दिन आप दवाई लेके गए हैं लोग, यहाँ दूसरे दिन जब आए हैं तो यहाँ पे शटर डाउन बंद और कहा गया कि अब ये डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं है। यहाँ के जो हमारे निवासी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारी जो माताएं बहनें बच्चे हैं, उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ यहाँ पर हुआ था। हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, आज फिर पुनः धन्यवाद करते हैं। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे और वो सरकार जिसका वो नेतृत्व कर रहे थे, वो एक ऐसी सरकार थी जो लोगों के दुख दर्द में उनके साथ थी। परवाणु का ये आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, इसको बंद कर दिया गया। भला ऐसे भी कोई सरकार जो है अपना कार्यकाल शुरू कर सकती है? ये बहुत दुख का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाली की घोषणा पर सभी कर्मचारी वर्गों में खुशी देखने को मिल रही है। साथ ही पटवारी और कानूनगो संघ ने ओपीएस देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि 19 सालों से इस पेंशन को लेकर संघर्ष कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 1,36,000 कर्मचारी साथियों के परिवारों में खुशी की लहर है, और लोहड़ी के इस पावन अवसर पर जो तोहफा
वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश के उन कर्मचारी साथियों तथा उनके परिवारों को दिया है। हमेशा हमेशा के लिए कर्मचारियों के वो परिवार आज की वर्तमान सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की ऋणी रहेगी कि उन्होंने आज पुरानी पेंशन बहाली का जो संघर्ष था उसका एक प्रतिफल उन परिवारों को दिया है और निस्संदेह आज पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के परिवारों में खुशी की लहर है। वहीं हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा ने ओपीएस बहाली का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार ने ओपीएस बहाल कर कर्मचारियों को लोहड़ी पर्व पर बड़ा तोहफा दिया है, जिसकी वे सराहना करते हैं। मैंने ओपीएस का समर्थन किया था और मैंने उस समय भी ये बात रखी थी कि अगर मुझे मौका मिलता है, हमीरपुर की जनता आशीर्वाद देती है तो इस मुद्दे को ज़रूर रखूंगा। लेकिन जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, जो कि इतने समय से जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो मांग ये थी, डिमांड थी ओपीएस की, वो पिछले कल लोहड़ी वाले दिन उन्होंने बहुत एक तोहफा देके पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू किए जाने के फैसले पर जिला सिरमौर न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। नान में कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि ओपीएस को लेकर कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सुखविंदर सरकार ने इस फैसले से प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनकी संपूर्ण कैबिनेट का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट के अनुसार पहले ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन को हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख परिवारों के लिए लागू किया। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग साथी भी थे जिन लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहा और हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पौंटा साहिब में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बातापुल इलाके का है, जहां पर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में ट्रक चोरी करने की पूरी वारदात कैद हो गई। ये वारदात आधी रात करीब 2 बजे की है। वहीं ट्रक के मालिक ने चोरी की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई है। कांगड़ा में ऐतिहासिक शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 7 दिवसीय जिला स्तरीय नृत्य मंडल पर्व की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर में विशाल भगवती जागरण किया गया आयोजित और माता की पिंडी पर चढ़ाया गया 29 क्विंटल मक्खन। 7 दिनों के बाद मक्खन को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में किया जाएगा वितरण। हिमाचल में ऊंचाई वाले जगहों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे समय से सूखा पड़ने से छाई थी मायूसी। बागवानों का कहना है कि फिलहाल हुई बारिश और बर्फबारी से दरअसल फौरी तौर पर सेब की फसलों को फायदा होगा। हमीरपुर में हिमाचल पथ परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मंच मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा से मिला। आपको बता दें कि दरअसल जनवरी 2016 के बाद से ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिवाइज पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है।